बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला सूरतुल अराफ की पहली आयत में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम सॉद किताबुन उनज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। ए महबूब, एक किताब तुम्हारी तरफ उतारी गई जो तुम्हारा जी उससे न रुके, इसलिए कि तुम उससे डर सुनाओ मुसलमानों को नसीहत। ए लोगों, उस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे न जाओ, बहुत ही कम समझते हो। इस आया मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि आप जो जिस मनसब पर आप फाइज हुए हैं, नबूवत रिसालत का मनसब, आप तबलीग करते रहें। कोई मानता है तो अपने फ़ायदे के लिए, कोई इनकार करता है तो अपना नुकसान करता है। आप तबलीग करते रहें, करते रहें, करते रहें। अल्लाह फरमाता है कि आप लोगों को नसीहत सुनाते रहें। कोई मानता है तो वो अपना ही फ़ायदा करेगा। हम देखते हैं कि तबलीग करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती हैं। ये अंबिया किराम पर भी आई हैं। बहुत से लोगों ने उनको माना और अक्सरियत नबियों को झुटलाती रही है। तो नबियों ने बहुत हिम्मत से, इस्तिकामत से तबलीग की है। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, जब नमरूद के सामने जाते हैं, हक़ का पैगाम देते हैं, तो आपको आग में डलवा दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन की कैसी मुश्किलात थीं, कैसे जादूगरों का आपने मुकाबला किया। इसी तरह अंबिया किराम ने, नूह अलैहिस्सलाम की आप तबलीग देखें, 1000 साल तबलीग की है और बंदे कितने मुसलमान हुए, ईमान वाले 80 मुसलमान। इतनी तबलीग की, लोगों ने झुटलाया, आपको माना नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है इस कुरान में मुसलमानों के लिए भी नसीहत है। आज अफसोस हम इस कुरान को पढ़ते नहीं, इससे नसीहत हासिल नहीं करते। दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं, दुनिया भर के कोर्स कर लेते हैं, 16-16 क्लासें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े आईटी के कोर्स कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने एक किताब भेजी है, अगर हम उस किताब को नहीं पढ़ते, कम से कम उसका तर्जुमा ही पढ़ें कि रब ने हमसे क्या फ़रमाया है। ये रब का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दुनिया के सारे कोर्स पढ़ते हैं, कब्र में कोई काम आने वाला नहीं है। इस कुरान ने तो कब्र में भी काम आना है, कल क़यामत में भी काम आना है। ये अपने पढ़ने वाले की गवाही देगा, या अल्लाह ये मुझे पढ़ा करता था, ये मुझसे मोहब्बत रखता था। आज हम कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं, कम से कम एक रुकू ही पढ़ें, 2 आयतें पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, हमारे रब ने हमसे क्या फ़रमाया है। इस कुरान से मोहब्बत दुनिया में भी कामयाबी दिलाती है, कल आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अच्छे से जुज़दान में सजा कर सालों ऊपर रखा रहता है, लेकिन हम में से बहुत कम हैं जो इसे पढ़ते हैं। आज कहा जाए आ जाओ मस्जिद में दरस कुरान है, किसी घर में दरस कुरान है, कितने लोग जाते हैं, कितने लोग कुरान से मोहब्बत करते हैं। बताया जाए यहाँ पर कोई सॉन्ग का सिंगर आ रहा है, कितने लोग चले जाएंगे। यहाँ पर फ़लानी महफ़िल हो रही है दुनिया की, ये दुनिया के रंग नलियाँ हो रही हैं, कितने लोग जमा हो जाते हैं। और दीन के नाम पर कितने लोग जमा होते हैं। तो हमें अपनी मोहब्बत को टटोलना होगा। अल्लाह फरमाता है, वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बअसुना बयातन अव हुम क़ाइलून। और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक की तो इन पर हमारा अज़ाब रात में आया या जब वो दोपहर को सोते थे। हुज़ूर, आप तबलीग करते रहें। अल्लाह अपने हबीब से फ़रमाता है कि आप इनको नसीहत करते रहें, इनको डर सुनाते रहें। अल्लाह का जो पैगाम है, हक़ का पैगाम है, मेरा पैगाम आप इन तक पहुँचाते रहें। अगर ये इनकार करते हैं, झुटलाते हैं, तो पिछले झुटलाने वालों का क्या हाल हुआ ये सब जानते हैं। उनको कैसा अज़ाब आया, रात को सो रहे होते थे या दोपहर में सो रहे होते थे,
عذاب آتا تھا موہلت نہیں ملتی تھی، پہلے سے کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں ہوتی تھی عذاب آنے کی، اچانک عذاب آتا تھا، سب کے سب ملیا میٹ ہو جاتے تھے، تباہ و برباد ہو جاتے تھے، مہلت نہیں ملتی۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام، حق کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں حق کا پیغام پہنچانے پر، لوگ کیسے کیسے طعنے دیتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، آپ کو پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، لہو لہان بھی ہو رہے ہیں۔ آپ جب حق کا پیغام دیتے ہیں تو مکے کے سردار آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ کون سی لڑکی چاہیے، کتنا مال چاہیے، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو۔ حضور فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں لا کر چاند بھی رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں لا کر سورج بھی رکھ دو، میں تو وہی کہوں گا جو مجھے حکم ہوا ہے، میں حق کا پیغام سناؤں گا، تمہارے باطلوں کو میں ماننے والا نہیں ہوں، میں ان کا مقابلہ کروں گا، ان کو ختم کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے لیے بہت مشکلات اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے جو حضور کے امتی ہیں، عالم ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ حق کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو مانتا ہے اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔